एवरीवन, अभी मैं बताऊंगी आपको पॉजिटिव सिलेक्शन एंड नेगेटिव सिलेक्शन के बारे में। एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ। जो T फॉर थाइमस, B फॉर बोन मैरो। ओके, तो हमारे जितनी भी प्रोडक्शन होती है ना, दोनों टी सेल में होते हैं, B एंड T सेल्स की, बट मैच्योरेशन इज़ द साइड डिफरेंट। तो हमारी मैच्योरेशन होगी, बनते कहाँ पर है ये, थाइमस के अंदर, कॉर्टेक्स के अंदर, लेकिन मैच्योरेशन जो होगी टी सेल की मेड्यूला के अंदर होगी, जैसे इन्होंने यहाँ पर दिखा भी रखा है, ठीक है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। एंड जबकि बोन मैरो, बी सेल जो होता है वो तो बोन मैरो के अंदर ही चला जाएगा। एंड देन आता है हमारा पॉजिटिव सिलेक्शन। अब ये यहाँ पर देखो ध्यान से, ये कॉर्टेक्स है, यहाँ पर टी सेल प्रिकर्सर है, वो बना CD4 + CD8, एक ही अंदर दिखा रखा है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर होगी हमारी पॉजिटिव सिलेक्शन, ठीक है। थाइमिक कॉर्टेक्स के अंदर होती है, दोनों डुअल होते हैं, तो हम उसको सेल्फ MHC से उसको एक्सपोज करेंगे, एंड फिर जो जिसके खिलाफ रिएक्ट करता है तो वो उसमें सिलेक्ट हो जाता है, दैट इज़ पॉजिटिव सिलेक्शन। बट इन मेड्यूला वी आर एक्चुअली टेस्टिंग, ठीक है। ऐसा होता है ना, सीक्रेट मिशन के लिए हम किसी को कहीं पे भेज रहे होते हैं तो हम पहले देखते हैं कि आर दे रेडी फॉर इट। तो हमारे जैसे प्री टेस्ट GTs देते हैं हम बिफोर द आर एग्जामिनेशंस, तो हम GT ग्रांड टेस्ट वगैरह देंगे, तो इट इज़ लाइक नेगेटिव सिलेक्शन। अब ये क्या करेगा, वेरी बैड एग्जांपल, बट मेड्यूला के अंदर मैच्योरेशन होगी। अब अगर मान लो वो हाईली एफिनिटी देगा फॉर सेल्फ एंटीजेंस, जैसे मान लो 200 के 200 क्वेश्चन कोई है जो एग्रेसिवली विदाउट एनी नॉलेज उसे अटेंड कर रहा है, एंड तो उसकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होंगी, तो रैंक पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, राइट। तो ये लोग जो होते हैं ना, उनका पहले ही एपोप्टोसिस होता है कि पहले ही बाहर निकल जाते हैं, जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी होती है, एंड वो उनको लगता है कि नहीं नहीं हम तो ऐसे ही कर लेंगे, बोर्न विद द टैलेंट। तो ऐसे डिल्यूजनल लोग होते हैं, वो उनको ये बाहर निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं नेगेटिव सिलेक्शन। एंड जैसे एक एग्जांपल, आर्मी में सिलेक्ट होने के पहले वो फिर इंटरव्यू लेते हैं, तो उसमें वो जो अनफिट लोग होते हैं उनको पहले ही निकाल देते हैं, दैट इज़ नेगेटिव सिलेक्शन, ठीक है। एंड अगर मान लो इसमें डिफेक्ट होगा, दैट इज़ ऑटो इम्यून रेगुलेटर, जो ये एरिया होता है इसमें ही डिफेक्ट है, तो क्या होगा, T सेल मतलब डिफेक्टिव है। T सेल अगर जाता है ना, तो एक बात याद रखनी है कि कैंडिडा का इन्फेक्शन बार बार होता रहता है, तो कैंडिडा इन्फेक्शन एंड क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस एंड हाइपर पैराथायरॉइडिज्म होगा, अलॉन्ग विद एड्रीनल इनसफिशिएंसी, ठीक है। तो ये सारा होता है। अब एक और मैं 2 वर्ड्स और बता दूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। एक होता है हमारा आइसोटाइप स्विचिंग। आइसोटाइप स्विचिंग जो होती है ना, ये हमारे B सेल के अंदर होती है। जो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, ये इसके अंदर ना 2 एरियाज़ होंगे जो एंटीबॉडी स्पेसिफिक होते हैं। एक होता है सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन एंड एफिनिटी मैच्योरेशन। तो ये जो हमारा वेरिएबल रीजन होता है ना, जो V से डिनोट कर रखा है इन्होंने फैब एरिया में भी, तो ये जो होता है ना, ये हमारे सिर्फ एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक होगा। इसमें इसकी ही हाइपर म्यूटेशन होगी, एफिनिटी मैच्योरेशन होगी कि एपिटॉप से अच्छे से बाइंड करे, ये सब चीज़ें एंटीजन से अच्छे से बाइंड करे। लेकिन एक होता है आइसोटाइप स्विचिंग। अब कौन सा वाला, अब ये तो सब चीज़ों में सब में कॉमन है कि वेरिएबल रीजन में ये 2 होंगे, बट कौन सा वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्स्टेंट रीजन FC एरिया का आइसोटाइप स्विचिंग। तो नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट IgM एंड D बनता है, उसको लास्ट में अपने आप चेंज करके वो करते हैं हम IgG एंड IgE के अंदर। तो हमें ऐसे याद रखना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वी ऑल हैव लकीली आवर पेरेंट्स, दैट इज़ IgM मॉम एंड IgD डैड, एंड देन विद द एज वी गेट मैच्योर एंड चेंज होते हैं हम। ओके, इतना ही, थैंक यू।